हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही विस्तृत पढ़ने का अब टाइम नहीं रह गया है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर आते हैं, तो आज फिर से कंप्यूटर की एक नई क्लास के साथ आए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे हमारे आज के क्वेश्चन क्या होंगे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन हमारा रहा पहला ये कि न्यूज़ ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड ब्लैंक। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा समाचार समूह को क्या कह सकते हैं, जो हमारे समाचार समूह होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे चैट सर्विस, डिस्कशन ग्रुप, ईमेल सर्विस या फॉर्म्स। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी बोल सकते हैं। जो हमारे समाचार समूह होते हैं उनको हम डिस्कशन ग्रुप्स बोलते हैं। तो चलेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहा वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस यूज्ड टू हैव मैसेंजर मेल बॉक्स। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्न में से किस एप्लीकेशन में हुआ करता था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिए गए हमारे लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, कम्युनिकेटर, ईमेल सर्च इंजन। तो जो हमारा मैसेंजर मेल बॉक्स होता है वो हमारा होता है नेटस्केप कम्युनिकेटर में। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा। क्या होगा, मैसेंजर जो हमारा मेल बॉक्स होता है वो होता है हमारा नेटस्केप कम्युनिकेटर के अंतर्गत। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। कल क्या है, संडे है। तो संडे के दिन हमारा क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को टाइम का मालूम चल जाएगा, कल मॉक टेस्ट ज़रूर होगा। तो आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द नोट्स पेन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज डिस्प्लेड एज द डिफ़ॉल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज़। ऑप्शन देखते हैं हम अपने। ऑप्शन दिए गए हमारे लिए नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, इंसर्ट व्यू, डिज़ाइन व्यू। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है नोट्स पेन डिफ़ॉल्ट के रूप में निम्नलिखित में से किस व्यू में प्रदर्शित होता है। जो हमारा नोट्स पेन होता है वो डिफ़ॉल्ट रूप से किस व्यू में प्रदर्शित होगा। तो वो होगा हमारा किस में, नॉर्मल व्यू में। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो नोट करते चलिएगा आप लोग इन सभी के क्वेश्चंस और इसके आंसर्स। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 अ पाई चार्ट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम ब्लैंक मेन्यू। तो इसमें ये है कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2010 वो एक पाई चार्ट किस मेन्यू से इसमें जनरेट हो सकता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे डेटा से, इलस्ट्रेशन से, इंसर्ट से या फिर प्रेजेंटेशन से। तो इंसर्ट मेन्यू से क्या कर सकते हैं, हम पाई चार्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो चलेंगे हिंदी में भी यहाँ पर इसको टिक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर इसको टिक करते हैं इंसर्ट मेन्यू से। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी ALU फुल फॉर्म ऑफ, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो हमारा अंक गणितीय और तर्किंग जो चीज़ें होती हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो ए ऑप्शन में ये दी गई है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बूट एबल डिस्क। इनमें से जो बूट एबल डिस्क कौन सी नहीं है। तो CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, DVD ड्राइव, डॉस। तो जो हमारी बूट एबल डिस्क नहीं है वो होती है हमारी क्या, डी ऑप्शन, डॉस। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में भी इसको नोट करते हैं, जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम अपने अगले सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस क्रिएट अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल मॉडल बाय लायरिंग मटेरियल सच एज कंपोजिट
मेटल्स, पॉलीमर्स, प्लास्टिक, etc। जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमारी किससे, डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक आदि जैसी जो हमारी सामग्रियां हैं, मटेरियल्स हैं, उनकी परतों के द्वारा एक डिजिटल मॉडल से त्रिआयामी वस्तु बनती है। वो कौन सी बनती है, CCN प्रिंटर बनता है, 3D प्रिंटर बनता है कि ऑब्जेक्ट प्रिंटर, या नन ऑफ गिवन ऑप्शन। तो जो हमारा ये बनता है वो है 3D प्रिंटर। चलेंगे हिंदी में भी इसको हम टिक करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3D प्रिंटर। चलते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज होती हैं वो किसमें स्टोर्ड होती है। ऑप्शन पढ़ेंगे, नॉर्मल डॉट, टेम्प डॉक्स, ऑटो डॉक, स्टोर डॉक। तो जो हमारी नॉर्मल डॉट होती है उसमें स्टोर होती हैं ऑटो टेक्स्ट की। चलेंगे हिंदी में इस ऑप्शन के आंसर को टिक करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को टिक करेंगे, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि ना न्यू वर्कशीट इन सेल A1 5 is written in cell A2 7 in cell A4 and 9 in cell A4 if count A1 A4 is written in cell V1 then which of the following result will be displayed in cell V1। जो इसमें ये पूछा गया है, थोड़ी ये क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी A1 सेल है उसमें 5, सेल A2 में 7 और सेल A4 में 9 लिखा गया है। तो V1 में काउंट A1 से A4 में लिखा गया है, तो V1 जो सेल है उसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 3। V ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो हमारा आंसर यहाँ पर भी टिक करते हैं हम, V ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स देयर इज नो XML एक्सटेंशन फॉर द फाइल। ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट टफ, दूसरा ऑप्शन है VMP, थर्ड ऑप्शन है GIF, फोर्थ ऑप्शन है WMF। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हिंदी में इसको देखेंगे हम अपने, हिंदी में इसका आंसर टिक कर लेंगे। इसका ये पूछा गया था कि जो हमारा ग्राफिक्स फाइल है उसका एक्सटेंशन कौन नहीं है। तो ग्राफिक्स फाइल का जो TUFF है वो कोई एक्सटेंशन नेम होता ही नहीं है। बाकी BMP, GIF, WMF ये सभी हमारे ग्राफिक्स फाइल के अंतर्गत के एक्सटेंशन नेम है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनको। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नेटवर्क दैट इंट्रोड्यूस्ड द इंटरनेट। इसमें यह पूछा गया है कि पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की। ARPANET, NSF नेट, VNet, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो ए ऑप्शन में दिया गया है हमारा ARPANET, यही पहला नेटवर्क था जिसने क्या किया, इंटरनेट की शुरुआत की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू सेंड मेल। तो जो हमारा ये पूछा गया है कि किस प्रोटोकॉल का यूज करके हम मेल भेजने के लिए करते हैं। HTTP, TCP एंड IP, FTP, तो SMTP। तो जो हमारा SMTP होता है वो हमारा मेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज किया जाता है। तो इसको हिंदी में भी यहाँ पर टिक करते हैं, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, SMTP। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स टेक्स यूजर इनपुट, इंटरप्रेट्स इट एंड परफॉर्म्स नेसेसरीज एक्शंस इन यूनिक्स।
इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा कौन सा प्रोग्राम या यूजर इनपुट जो लेता है उसकी व्याख्या करता है और यूनिक्स में आवश्यक कार्यवाही करता है, वो कौन है। तो कर्नेल, सेल या फिर सिस्टम सेल या फिर शेड्यूलर। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द डाटा आर स्टोर्ड इन ब्लैंक बिफोर बीइंग प्लेस्ड ऑन द डाटा बस। ऑप्शन पढ़ते हैं, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है कि मेमोरी डेटा रजिस्टर। जो हमारी डेटा बस होती है पर रखने से पहले हम कहाँ पर डाटा को स्टोर करते हैं, वो करते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर्ड में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी इसको टिक करते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वेयर कैन यू चेक द एबिलिटी ऑफ IRQ फाइल टेकिंग PCI NIC इंस्टॉल, डिप स्विचर config.sys, जंपर सेटिंग्स, मदरबोर्ड VIOS। तो जो हमारा PCI और NIC इंस्टॉल करते समय जब हम IRQ की उपलब्धता की जांच कहाँ पर करेंगे, मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड VIOS में करते हैं। यहाँ पर भी इसको टिक करते हैं मदरबोर्ड VIOS। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका यूज हम टेक्स्ट को सीरियलाइजेशन के लिए करते हैं। डॉट, ये ओमाइट, एक्सक्लेमेशन मार्क और हैज़ या फिर %। तो जो हमारा %, होता है इसका इसमें यूज किया जाता है। कहाँ पर, टेक्स्ट को सीरियलाइजेशन करने के लिए हम %, का यूज करते हैं। यहाँ पर भी इसको टिक करते हैं। जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको श्रृंखलाबद्धीकरण करने के लिए %, का यूज किया जाता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी बड़ा है, चलिए इसको इंस्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। व्हेन यू डिलीट अ फाइल इट गोज टू ब्लैंक बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ पर चली जाती है। तो रिसाइकिल बिन, पिक्चर फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, कंट्रोल पैनल। तो ये कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी रिसाइकिल बिन में। जब हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकिल बिन में डिफ़ॉल्ट रूप से चली जाएगी, और जब हम इसको परमानेंट डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में बगैर जाए बिना ही डिलीट हो जाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यू कैन कॉपी एनिमेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई इट टू डू अनदर ऑब्जेक्ट। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है किस विकल्प से आप एक ऑब्जेक्ट से एनिमेशन कॉपी करके एक अन्य ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर, पेंटर, कॉपी एंड पेस्ट, एनिमेशन पेंटर। तो जो डी ऑप्शन होता है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका यहाँ पर हिंदी में टिक करते हैं हम अपना आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है द लर्निंग प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड सिचुएशन इज कॉल्ड। इसमें ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली सिम्युलेटेड परिस्थिति में होने वाली लर्निंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली सिम्युलेटेड परिस्थिति में जो हमारी लर्निंग प्रक्रिया या सिचुएशन होती है वो कौन सी होती है। ईमेल होती है, ई लर्निंग, ई कॉमर्स या ई बैंकिंग। तो ये होती है हमारी ई लर्निंग।
यहाँ पर भी इसको टिक करेंगे, इसका आंसर होगा ई लर्निंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक आर द थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, 2G 3G स्ट्रीमिंग टीवी ट्यूनर कार्ड। तो जो 3G है वो हमारी वायरलेस तकनीक की तीसरी पीढ़ी है। चलेंगे यहाँ पर इसको हिंदी में इसको आंसर को टिक करते हैं, 3G इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं which keys are used to create a shortcut instead of the function keys। ऑप्शन पढ़ेंगे, टॉगल्स कीज, स्पेशल कीज, कॉम्बिनेशन कीज या फिर न्यूमेरिक कीज। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी फंक्शन कुंजियों की जो अपेक्षा एक शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सी कुंजियों का यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन में दिया गया हमारा कॉम्बिनेशन कीज। जो हमारी फंक्शन कुंजियां हैं की अपेक्षा एक शॉर्टकट बनाने के लिए हम कॉम्बिनेशन कीज का यूज करते हैं। इसका यहाँ पर टिक कर लेते हैं आंसर। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द ब्लैंक मेजरमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द रेजुलेशन ऑफ अ प्रिंटर। VPI, DPI और थर्ड में दिया है API, CPI। वी ऑप्शन में दिया है हमारा जो DPI, वो बिल्कुल इसका सही आंसर है कि जो हमारा प्रिंटर रेजोल्यूशन होता है वो निर्धारित करने के लिए हम DPI तकनीक का यूज करते हैं। अगला जो यहाँ पर भी हम टिक करते हैं DPI। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स। ऑप्शन पढ़ते हैं, आइकन्स, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, सीट। इसका जो हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन इसका सही है। थोड़ी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या है फोल्डर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हिंदी में इसको टिक करते हैं, इसका आंसर सही हो जाएगा फोल्डर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ फाइल क्रिएट यूजिंग नोटपैड इज स्टोर विथ द एक्सटेंशन। जो हमारी नोटपैड का उपयोग करके जो बनाई गई फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, .docx, .png, .jpg। तो इसका सही आंसर है .txt। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको नोटपैड का उपयोग करके बनाई गई एक फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है .txt। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 26 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ब्लैंक इज अ पैकेज यूज्ड इन अ प्रिंटिंग प्रेस। एक पैकेज है जिसका प्रयोग प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। लोटस, DBS, पेज मार्कर, वर्ड परफेक्ट। तो जो हमारा पेज मेकर होता है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, प्रयोग प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम इज कॉल्ड। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, वायरस, बग, एक्सेप्ट, नंबर, पैच। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बग। एक इम्पॉर्टेंट सूचना दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है तो वो ये है कि बहुत सारे बच्चे की मतलब जो हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश किस लैंग्वेज में आता है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पर आता है, हिंदी वहाँ पर हिंदी में नहीं आता है। टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनरली द वर्ड मेमोरी इज यूज्ड फॉर। सामान्यतः शब्द मेमोरी किसके लिए प्रयोग की जाती है, कंट्रोल, स्टोरेज, लॉजिक या फिर इनपुट। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है स्टोरेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टू डिलीट अ वर्ड बिफोर द इंसर्शन पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द ब्लैंक की कॉम्बिनेशन यूज। जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द को डिलीट करने की कौन सी कुंजी संयोजन यूज की जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे तो जहाँ पर हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा उससे पहले एक शब्द को डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा।
चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हम अपना लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम माई एसक्यूएल डेटाबेस। माई एसक्यूएल के डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की हमारी क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं हम अपनी अगली नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कल जो हमारा टेस्ट होने वाला है, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइएगा। कल हमारा मॉक टेस्ट होगा, समय और टाइम आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।